नववर्ष 2023 की पहली सुबह की आप सभी को राम राम। आप सभी को सादर प्रणाम, सादर नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर शुभेंदु ठाकुर है और मैं एस्ट्रोलॉजर हूं। आपके समक्ष उपस्थित हूं साल 2023 की बात करने के लिए। यह साल हम सबके जीवन में क्या स्थितियां लेकर प्रकट हो रहा है, ग्रह नक्षत्र कैसे होंगे, इन सब की बात मैं आपके समक्ष इस पूरे वीडियो में करने वाला हूं। यह पूरा ग्रहों का जो चाल है पूरे साल का, ये पूरे मैंने हर ग्रहों का 5 पेज में बहुत करीब घंटों कैलकुलेशन करके निकाला है और इनकी सही गति की जानकारी लेकर आप सभी के लिए बहुत शानदार तरीके से, बहुत जेन्युइन तरीके से आप सभी के लिए राशिफल तैयार किया है। बारी बारी से मेष से मीन राशि तक की मैं आप सभी के समक्ष बात करूंगा और भगवान श्री राम से मैया की कृपा हम सबके जीवन पे इस नववर्ष में मिले, ऐसी प्रार्थना करूंगा। 2023 कैसा रहेगा, क्या हमारी मेहनत सफलता बनकर हमारे सामने प्रकट होगी, क्या हम जो प्लान कर रहे हैं वो प्लान पूरा होगा, क्या हम जो रिस्क ले रहे हैं क्या वो रिस्क लेना सही रहेगा, साल के कौन से ऐसे महीने होंगे जो आपके लिए शानदार होंगे और साल के कौन से ऐसे महीने होंगे जहां पर आपको संभलना होगा, समझना होगा और बहुत सावधानी से चलना होगा। यह सब हम आपके समक्ष बताएंगे। हम सबका जीवन ग्रह नक्षत्रों पर आधारित है, आप माने या ना माने, हम सब ग्रहों के कठपुतली हैं। बशर्ते सही ग्रहों का विश्लेषण, सही ग्रहों का आकलन जो इंसान कर पाता है वही आपको आपके समक्ष आपके जीवन को रख पाता है। यह जो वीडियो आप देखेंगे तो स्क्रीन पर मैं एक टाइम स्टैंप लगा दूंगा, हर राशिफल का मिनट लगा दूंगा। उस मिनट को आप ओपन करके आप जो सेगमेंट देखना चाहेंगे उस सेगमेंट पे आप क्लिक करेंगे, आप डायरेक्ट वहां पे पहुंच जाएंगे। आपका स्नेह हमें मिले, आप यह वीडियो को शेयर जरूर करें क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है सभी के लिए। यही मेरा आपसे निवेदन रहेगा। यह जो राशिफल मैं आपको बताऊंगा यह पूरी तरीके से आपके लग्न पर निर्धारित होगा। आपकी कुंडली में जो लग्न है उस लग्न पर ग्रहों का प्रभाव मैं आपको बताऊंगा। आपके नाम आदि से इसका कोई संबंध नहीं होगा। आप चंद्र राशि से इसे समझ सकते हैं लेकिन उसका प्रभाव भी सिर्फ 30% आपको देखने को मिलेगा। तो यह पूरी तरीके से आपके लग्न पर होगा। आप इसे लग्न पे समझेंगे तो निश्चित तौर पर आपको बहुत सटीक देखने को मिलेगा। अगर हम पूरे साल में देखें तो बृहस्पति, शनि, राहु और केतु, इन 4 ग्रहों पर मेरा केंद्र रहेगा क्योंकि ये 4 ग्रह ही किसी भी इंसान के जीवन में बड़ा परिवर्तन लाते हैं। चाहे वो ऊंचाई हो, यानी चाहे वो अर्श हो, चाहे वो फर्श हो, यही 4 ग्रह आपके जीवन को बहुत सटीकता से निर्धारित करते हैं। तो बृहस्पति की चाल क्या रहेगी, शनि की चाल क्या रहेगी, राहु की चाल क्या रहेगी, केतु की चाल क्या रहेगी, इस पर आधारित आपका राशिफल क्या होगा और आपके कारक ग्रहों की चाल क्या रहेगी, ये मैं आपके मेष से मीन तक बताने वाला हूं। आइए बात मैं अब आपसे करूंगा राशियों में अंतिम राशि मीन राशि। और मुझे पता है कि मीन राशि वालों को बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है क्योंकि उन्हें पता है कि 11 राशियों के बाद मेरा नंबर आता है, लेकिन ये विडंबना है। लेकिन यकीन मानिए मैं पूरी कोशिश करूंगा कि भले ही लास्ट में आपकी ये राशि आ रही है लेकिन इतनी अच्छे से मैं बताऊं, इतना बढ़िया से मैं आपको बताऊं कि आपके लिए काम की बात हो जाए, आपके लिए मतलब की बात हो जाए और आपके फायदे की बात हो जाए। मैं बात मीन राशि की करूंगा, मैं आपके पाइसेज की बात करूंगा। यदि आपका किसी तरह से मीन लग्न या मीन राशि से आपका संबंध है तो ये सारी बात जो मैं बता रहा हूं ये सिर्फ आपके लिए है। आपके स्क्रीन पर कुंडली बनेगी, आप देखिएगा। ये साल 2023 में बड़े ग्रहों की चीजें मैं दिखा रहा हूं, सारे ग्रहों को नहीं दिखा सकता इसलिए बड़े ग्रहों की बात कर रहा हूं। लग्न में बृहस्पति अप्रैल तक रहेंगे। मीन लगन है, 12 नंबर से कुंडली है आपकी। आपके जो राशि के मालिक हैं, आपके जिनको हम मुख्य ग्रह कहते हैं, जो आपके ऑपरेटिंग प्लैनेट हैं, आपके मुख्य ग्रह हैं, वो बृहस्पति हैं और बृहस्पति ही आपके लगन में जाके बैठे हुए हैं। मीन लगन है, लग्न में बृहस्पति अप्रैल तक बहुत अच्छी बात है। ये आपकी बुद्धि को लेकर, आपके थॉट प्रोसेस को लेकर, आपके मन को लेकर, आपके स्वास्थ्य को लेकर, तरक्की को लेकर, प्लानिंग को लेकर, डिसीजन को लेकर, ज्ञान को लेकर, विवाह को लेकर, वैवाहिक जीवन को लेकर, भाग्य को लेकर और आपके अपने व्यक्तिगत रिश्तों को लेकर ये बृहस्पति अच्छे हैं। अप्रैल तक बृहस्पति अच्छे हैं। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि अप्रैल साल 2023 के जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक जमकर प्रयास करिए, जमकर मेहनत करिए, कुछ
बड़े परिणाम लाइए, मेहनत करिए और बड़े बड़े परिणाम अपने हिस्से में लाइए। विवाह करिए, विवाह के लिए योग चल रहे हैं, विवाह के लिए रिश्ते फिक्स हो सकते हैं। अब ये आपकी रिसीवर है, बृहस्पति आपके लगन में गोचर कर रहा है। दैट मीन्स ये सर्वर है, ये सर्वर है। आपकी जो पैदाइशी कुंडली है, जब आप रोते हुए पेट से निकले थे, सभी जैसे भी निकले थे, बृहस्पति अगर आपकी कुंडली में उस समय अच्छे थे, बढ़िया थे, मीन में थे, या कर्क के थे, या धनु के थे, या वृश्चिक के थे, बढ़िया स्थिति में थे, सिंह का बृहस्पति बहुत बढ़िया होता है। अगर ऐसी राशियों में बृहस्पति उस समय आप पैदा हुए तो लेकर पैदा हुए थे, तो यकीनन मानिए ये बृहस्पति आपको बड़े परिणाम देंगे, अच्छे परिणाम देंगे, और आप जितनी मेहनत करेंगे उसकी सफलता निश्चित मिलेगी, अच्छी मिलेगी। तो अगर मैं 2023 में बात करूं तो ये बृहस्पति अप्रैल तक यहाँ रहेंगे, विवाह से संबंधित हर चीज़ें अच्छी होंगी। आपकी रिसीवर यदि मजबूत है तो ये बृहस्पति अवश्य विवाह से संबंधित बात बन जाएगी। नीच का बृहस्पति है, अन्य बातें खराब हैं, तो फिर हो या होते होते रह जाए, वो आप एक बार अपने किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अपनी कुंडली का अवलोकन करा लीजिएगा, तो समझ में आ जाएगा कि क्या मामला है। बृहस्पति की बात हो गई। दूसरी बात, शनि आपके 12वें घर में पूरे साल रहेंगे, 17 जून के बाद वक्री होंगे, लेकिन 12वें घर में शनि का होना विदेश जाने की बात, वीज़ा लगने की बात, विदेशी कंपनी में काम करने की बात, भारत में रहकर विदेश से किसी प्रकार से संपर्क रखने की बात, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात, विदेश यात्रा की बात यह साल में संभव रहेगी, क्योंकि 12वें घर में शनि। पूरे साल आप प्रयास करिए, आपका वीज़ा हो सकता है, प्यार हो सकता है, फॉरेन में आप मीन लगन है और आप सोच रहे थे कि मेरा वीज़ा ख़त्म होने वाला, मैं कैसे ठहरूंगा यहाँ पे, क्या बात हो, वो एक्सटेंड हो जाएगा। शनि 12वें घर में, पूरी कोशिश आप करिए, ईश्वर ने चाहा तो आपकी एक्सटेंड हो जाएगा, क्योंकि शनि 12वें घर में रहेंगे। 12वें घर के मालिक 12वें घर में, 12वें घर से रिजल्ट निश्चित मिलता है। हाँ, एक्सेप्शन केस, अब इसको हार्ड एंड फास्ट मत समझिएगा कि बस पत्थर की लकीर हो गई। पत्थर की लकीर तब होती है जब आपकी कुंडली में वो चीज़ हो, तो आप एक बार कुंडली भी अवलोकन करा लीजिएगा। बट जर्नल अगर मैं बात करूं तो ऐसी बात है। राहु 2nd हाउस में रहेंगे, वाणी दोष देते रहेंगे, इसलिए वाणी का बहुत ध्यान रखें। आप फील भी कर रहे होंगे कि आप कुछ बोलते हैं, अच्छा भी बोलते हैं, तो कभी कभी तेज आवाज में निकल जाती है बात, आपके रिश्ते खराब हो रहे हैं, और या आप इतना स्पष्ट बोल रहे हैं, इतना क्लियर बोल रहे हैं कि आपसे लोग नाराज हो रहे हैं या आपसे लोग दूर हो रहे हैं, ऐसी चीजें। हालांकि बृहस्पति लगन में है, दूर तो नहीं होंगे, बट वाणी का कहीं ना कहीं कनेक्शन, या गुस्से में तेज से चिल्लाना, भले ही लोग दुखी नहीं हो रहे हैं, लेकिन आपका एक व्यवहार में ये चीजें, राहु 2nd में आ रहा है तो ये चीजें हो रही हैं। अगर इस महीने में मैं इस साल में कुछ महीनों की बात करूं जो आपके लिए बहुत अच्छे परिणाम देने वाले होंगे, वो है जनवरी का महीना, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जून, अक्टूबर, दिसंबर आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं अन्य बातें बताऊं, मैं सबसे पहली बात एक इंडिकेट कर रहा हूं, मीन लगन है आपकी, मई और जून के महीने में आप अपना विशेष ध्यान रखिए, अपने पेट का विशेष ध्यान रखिए। जितने लोगों को इंटेस्टाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कोलन 2 इंटेस्टाइन, या किसी भी प्रकार से आंतों को लेकर समस्या, या पाइल्स को लेकर समस्या, या पेट में अल्सर हुआ है, या किसी प्रकार से पेट की दिक्कत है, भैया कृपा करके आप मेरी व्यक्तिगत, ये मैंने PhD में रिसर्च किया था, मई और जून के महीने में अपना ध्यान रखें, क्योंकि ये दिक्कत आपकी बढ़ सकती है। मई जून बिल्कुल नोट कर लीजिए, आप अपने रिमाइंडर में लगा लीजिए, क्योंकि कर्क का मंगल रहेगा और पेट के स्थान पे ये स्थिति रहेगी, तो ये खराब है। हालांकि मैं उस समय पे राशिफल महीने का बताऊंगा तो मैं स्वयं बताऊंगा, लेकिन इसको अभी से याद रखिएगा कि मई जून का महीना हेल्थ को लेकर खराब रहेगा, इस चीज़ का आप ध्यान में रख के चलिएगा। स्वास्थ्य की बात कर रहा हूँ तो स्वास्थ्य में सामान्यतः अप्रैल तक चीज़ें ठीक हैं, लेकिन मई जून में आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, बाकी साल ठीक रहेगा। वेल्थ की बात करूं तो 11वें घर का मालिक 2nd लॉर्ड मंगल है। देखिए 11वें घर का मालिक आपका शनि है, और शनि 12वें घर में जाके व्यय भाव में बैठे हैं। बड़ी सिंपल सी बात है, यदि लाभ भाव का मालिक व्यय भाव में होता है तो ये बात निश्चित मान के चलिए कि यह साल खर्चे वाला है, खर्च वाला है, लेकिन बेमतलब के खर्च वाला नहीं है। इस साल में जैसे आपने पहले कमाया होगा, इस साल में खर्च आप करेंगे, लेकिन वो सही जगह पे खर्च होगा। अगर यही शनि 12वें घर में अशुभ बैठा होता
अशुभ राशि में बैठा होता तो हम ये कहते कि ये शनि अपव्यय कराएगा धन का, मतलब वेस्टेज ऑफ मनी। जहाँ पे पैसे नहीं लगने चाहिए वहाँ पे वेस्ट हो रहा है, पैसा खराब हो रहा है। लेकिन यहाँ पर शनि 12वें घर में स्वराशि के हैं, और यदि आप वेजिटेरियन हैं, जानवर आप नहीं खाते, मैं नॉनवेज नहीं बोलता, मैं जानवर बोलता हूँ। आप लोग अगर नॉनवेज खाते हो तो आप जानवर खाते हो, और आप जानवर से भी बेकार हो, मैं बिल्कुल क्लियर बोलता हूँ। आप जानवर मत खाइए, क्योंकि अगर जानवर आप खाते हैं तो आपका यह साल बहुत बुरे तरीके से खर्च होंगे और बहुत परेशानियों से खर्च होंगे, बेमतलब की चीज़ें खराब होंगी, और बिल्कुल एकदम से आपकी जो मनी का जो एक फ्लो है ना, वो ऐसा लगेगा कि ऐसे झोले में पैसा आ रहा है जो नीचे से फटा हुआ है, ऊपर से डाल रहे हैं, नीचे से गायब हो रहा है। तो ये खर्च वाला महीना है। लेकिन अगर आप अच्छे इंसान हैं, मेहनती हैं, गाढ़े कमाई का पैसा है, तो आपका पैसा नहीं खराब होगा। खर्च तो होगा लेकिन सही जगह पे खर्च होगा, वो आपको दिखता रहेगा कि हाँ जी ये हमने खर्च किया तो ये घर में हमारे दिख रहा है, वो चीज़ें आपको दिखेंगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो वेल्थ की बात है। और वैसे भी अगर धन को लेकर यह साल हम कहें कि कौन से महीने आपके लिए ज़्यादा खास रहेंगे, तो इधर 15 अप्रैल से 15 मई भी हेल्थ को ठीक रहेगा धन को लेकर। वैसे ज़्यादा बेहतर स्थिति आपको देखने को मिलेगी नवंबर और दिसंबर के महीने में, ज़्यादा बेहतर स्थिति देखने को मिल रही है। बाकी कुछ बेहतर स्थिति कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने वालों के लिए 2 जुलाई से 18 अगस्त के बीच में रहेगी, बाकी वो मैं अभी बताता हूँ। तो वेल्थ की बात है, एजुकेशन में 2 जुलाई से 18 अगस्त के बीच में जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होंगे उसमें अगर आपकी मीन लगन है, मीन राशि है, तो अच्छे प्रदर्शन ऐसे लोग करेंगे, अच्छा रहेगा। बाकी एजुकेशन को लेकर ठीक रहेगा। अप्रैल तक कोई बड़े फैसले एजुकेशन को लेकर ले सकते हैं। नौकरी को लेकर अप्रैल तक बहुत अच्छा वक्त है, उसके बाद भी आप मेहनत करेंगे तो लाभ मिलेगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अप्रैल तक ज़्यादा बेहतर स्थिति रहेगी। बिजनेस को लेकर अप्रैल तक ज़्यादा अच्छी स्थिति है, बट अगर मैं यहाँ पे चार्ट में देखूँ तो अगर मैं यहाँ पे स्थिति देखूँ तो ज़्यादा अच्छी स्थिति आपकी दिख रही है 25 जून से 8 जुलाई, 2 अक्टूबर से 19 अक्टूबर। तो बिज़नेस को लेकर बड़ा निवेश इस समय पे हो सकता है। बाकी साल पूरा ठीक रहेगा, बिज़नेस ठीक रहेगा। मैरिटल लाइफ को लेकर अप्रैल तक योग है, उसके बाद नहीं है। अप्रैल तक आपकी शादी हो सकती है और अप्रैल तक आपका फिक्स भी हो सकता है। लव लाइफ को लेकर भी अप्रैल तक अच्छा वक्त है। भाग्य को लेकर आपके साथ 65% भाग्य रहेगा। सोशल लाइफ आपकी सामान्य रहेगी। उपाय के लिए अगर हम बात करें तो सबसे पहला उपाय आपको क्या करना है, पीला रेशमी धागा अपने दाहिने हाथ की कलाई में किसी विद्वान बुजुर्ग व्यक्ति से आप बंधवा लीजिए। आपके पिता भी हो सकते हैं या मंदिर के कोई पुजारी जी हो सकते हैं, उनसे आप बृहस्पतिवार के दिन, शुक्ल पक्ष की बृहस्पतिवार के दिन दाहिने हाथ में बंधवा लीजिए। आपके कोई गुरु हो, आपके घर के कोई कुल गुरु हो, कोई आपके माता पिता ने बनाया हो, या गुरु हो, या आपके गुरुजी हो, या बुजुर्ग हो, उनकी आप मदद करिए, उनका आशीर्वाद लीजिए, उनकी हेल्प करिए, उनके साथ संबंध अच्छे रखिए, उनका आशीर्वाद आपको मिलता रहे, ऐसा कोशिश आप करिएगा। केसर और हल्दी का मिक्स तिलक नहाने के बाद प्रतिदिन लगाइए। भगवान शिव की उपासना प्रतिदिन करिए। अगर आपको स्ट्रेस, डिप्रेशन इस साल में किन्हीं महीनों पर फेस हो तो चांदी की कटोरी में पानी पीना शुरू करिए और अपने सिरहाने पे चांदी की कटोरी में या चांदी के बाउल में पानी भर के रखिएगा। भगवान शिव की उपासना करिए, रुद्राभिषेक कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। और हनुमान जी की भी उपासना समय समय पे जब भी आवश्यकता हो, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, संकट मोचन हनुमान का पाठ करिएगा। मेरी तरफ से मीन लग्न, मीन राशि वालों के लिए बहुत शुभकामनाएं। सभी राशि वालों के लिए मैंने शुभकामनाएं दी हैं। यदि आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, मुझसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, पूरी कुंडली पर विश्लेषण चाहते हैं, बहुत शानदार तरीके से मुझसे बात करना चाहते हैं, तो आपके लिए स्क्रीन पर नंबर चल रहा है। इन नंबरों पर आप व्हाट्सएप मैसेज करिए और आप अपॉइंटमेंट बुक करके आप मुझसे पूरी कुंडली का विश्लेषण प्राप्त कर सकते हैं। अपना खूब ख्याल रखिए, अपना बहुत ध्यान रखिए। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। हमारे प्रोग्राम को शेयर अवश्य कर दीजिएगा। सादर प्रणाम।